हेलो स्टूडेंट। तो मैं आपको करा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपका करंट 11,800 के हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। तो अब तक हम लोगों ने 45 क्वेश्चन जो है क्लियर कर लिए थे। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे तो चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ पे आपको कराए थे। 45 तक हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे। बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की। तो 46 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस का आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन शो हो रहा होगा आपको स्क्रीन पर। ठीक है, देखो ध्यान से देखना कैसे क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन। ओके, ये कह रहा है कि सीमा ने 2160 में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 2160 में, मैंने आपको बताया था जितनी वस्तुएं आपको बेची गई हैं उसको नीचे लिखते हैं, ये होते हैं आर्टिकल। 2160 में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। तो हानि का मतलब कैसे लिखते हैं हम? 100 माइनस 10 बराबर 90, और हानि उठाई तो कितने लिखेंगे? 100/90, क्योंकि उन्हें बेच दिया है। इंटू करोगे, अभी कह रहे हैं कि 12% का लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने की बात हो रही तो इसको उल्टा नहीं लिखेंगे। 12% होता है 100 में से आप प्लस कर दोगे 12, तो 112 है, तो गुणा 112/100 करोगे। यहाँ पे लाभ कमाने की बात हो रही, याद रखना। बेचने की होती तो हम इसको ही उल्टा करते। और ज़्यादातर आपकी 90% क्वेश्चन में ये पोजीशन बननी चाहिए, आपका हो जाता है। ओके, अब देखो ध्यान से कैसे कट करेंगे। 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, और कितने बचे आपके? 3 9 चौक 36, 2460 और 24 दूनी 48 और ये हो जाएगा 10, 120, 12, 120, 120, तो आएगा 56 रुपये। ठीक है, ये आपका 56 रुपये आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना। और ये कह रहे 56 रुपये में हमने कितनी वस्तु है? 2016 रुपये कितनी वस्तु बेची? 56 में 2016। तो आपको क्वेश्चन के आंसर पे जाना है। देखो यहाँ पे 40 और 28 तो होगा नहीं, क्योंकि ये हमें 700 दिख रहा है। 56 से 260 जा रहे हैं हम, ये मल्टीपल किसका होगा? 30 से 40 के बीच का। ठीक है, 30 से 40 के पूरा 40 तो हो नहीं सकता, कि 5 चौक 20, 2000 से ऊपर जाएगा। ओके, अब देखो किसका हो सकता है। ये देखो 35 30, सॉरी, हाँ इसमें गलती होगी। ये देखो ऊपर मल्टीपल देखो कितने का हो सकता है। 36 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। तो हमें एक बेसिक रूल लगाना है कि 36 का मल्टीपल होगा, एक मल्टीप्लिकेशन करके आप देख लेना, 36 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 4th नंबर है। 47 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। पुरसन एक विनिर्माता दुकानदारों को गैस स्टोव 10% लाभ पर बेचता है और बदले में ग्राहक को गैस स्टोव 15% लाभ पर बेचते हैं। यदि किसी ग्राहक को 7,590 में एक गैस स्टोव मिलता है तो उसकी उत्पादन लागत क्या है? देखो क्वेश्चन 10 नंबर ध्यान से देखो। 10 रुपये में जैसे हम ये कैसे निकालते हैं आपको पता है? 10 में 11 हम कैसे निकालते हैं कि उसने 110 का लाभ कमाया, मतलब 10% का लाभ कमाया, तो उसका मतलब होगा 110/100। इसको लिखोगे 10/11, इसको लिख सकते हैं। दूसरा है इसमें कि 115 का लाभ, तो 115 का लाभ मतलब 115/20, तो हमारा आएगा 100 कट करोगे, ये आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 20, तो इसको हम 23/20 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 20 रुपये बचते बचने 23 रुपये का लाभ कमाया, ऐसे इसको लिखते हैं। ठीक है, फिर इसकी कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। 11 की 30 मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है और अच्छा भी है। तो 11 3 33, 22 आपको हो जाएगा 253, और इसके मल्टीप्लाई करोगे 200। क्लियर पॉइंट? क्लियर। ओके, अब देखो ध्यान से। अब ये कह रहे हैं कि 75-90 में एक गैस स्टोव मिलता है, 7590 में। तो आपको अगर 253 रुपये लाभ पे 75-90 में एक स्टोव मिलता है, तो देखो किसका मल्टीपल ही हो सकता है। और देखो अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो अगर मुझे यहाँ पे 0 ही करना है तो मुझे किसका मल्टीपल लेना पड़ेगा? लगभग 30 का लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 203 6, आपको ये खुद अपने दिमाग से लगाना। पहले 0 को हटा दो, इतने पे ध्यान दो। अब बताओ कितने कितने से कर सकता है इतना पॉइंट? आप बोलो सर ये 253 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 9। ठीक है, तो 3 3 आ जाएगा, लास्ट में 0 लिख लो, 30 आ गया। तो जहाँ अगर 30 का मल्टीपल यहाँ पर है, तो 30 का ही मल्टीपल आपका यहाँ पर होगा, तो ये आ गया 300, 3 दूनी 6, 6,000 रुपये। कितना आ गया? 6,000 रुपये, जो कि 4th ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। 48 नंबर देखो ध्यान से क्या कह रहा है। 48 48 में कह रहे हैं कोई वस्तु 16% लाभ पर बेची गई, यदि उसका 36 रुपये, यदि कोई वस्तु 16% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया तो 20% का लाभ होता है। ठीक है, और वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जहाँ लाभ और लाभ दिखाई दे जाए आपको, तो वहाँ आपको माइनस करना होता है। जैसे आपको दे रखा है 16% का लाभ, 20% का लाभ, तो 20% के लाभ में से आप 16% का माइनस कर दोगे तो कितना आ गया? 4% लाभ। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन करने की। ओके, तो कह रहे हैं कि
कितना होगा, तो आपने 36 रुपये पे 4% का लाभ किया, इंटू 100 कर दो, 4 नेम 36, ये आपका 900 रुपये आ जाएगा, 900 रुपये। ठीक है, 48 का आपका क्वेश्चन नंबर 4th ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और CGL टीयर फर्स्ट का है, मेंस का क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा गया है। 49 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 2 उपहारों में से प्रत्येक को 30 रुपये में बेचा, कितने में, 30 रुपये में, प्रत्येक उपहार को 30 रुपये में बेचा, और एक उपहार पर उसे 18% का लाभ, तो दूसरे उपहार पर 18% हानि, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत करो। देखो एक उपहार 2 उपहारों में से हमें इसका CP नहीं पता, लेकिन अगर 30 रुपये में बेच रहा है और अगर लाभ और हानि दे रहा है तो उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक 100 रुपये वस्तु खरीदी, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि मैंने मैंने ही नहीं बताया कि मैंने 100 रुपये खरीदी है, ठीक है, मैंने बताया कि एक वस्तु है, ठीक है, जो कि मैंने 40 रुपये से लेके और 30% लाभ पर बेची, ये 100 रुपये के लिए 30% लाभ पर बेची, तो आप बता दोगे सर ये 130 की हो गई और आपने खरीदी 100 पर होगी। तो ऐसे ही उन्होंने बता रखा है, तो हमें CP तो नहीं पता, लेकिन SP में पता है, सेलिंग प्राइस में पता है। तो पहले दे रखा है उन्होंने कि 30 रुपये में, तो 30 को प्रत्येक बजाय 30 रुपये पे क्या हुई, पहले बेचा है, 18% की हानि, तो उल्टा कर दोगे, 100 बट्टे पहले में लाभ हो रहा है, 100 बट्टे 118 है, बेचने की बात हो रही है तो उल्टा कर दिया हमने, लाभ मतलब +18। दूसरा भी ने 30 रुपये और इसमें इनको हानि हुई 18% की, तो इसको कैसे करोगे, 100 बट्टे 82, हानि हो रही है ना 18% की। CP में दोनों के ही नहीं पता क्या है। देखो पहली बात तो इनको आप कैलकुलेशन करके इसका CP निकालोगे, ठीक है, और ये हमारे सेलिंग प्राइस दोनों के, तो सेलिंग प्राइस तो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब बोलोगे सर आपने ये क्यों करवाया है 100 वाला, ये हमें CP निकालने के लिए कराया है। तो देखो पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये जाएगा 3000, कैलकुलेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, और 118 से भाग दोगे तो कहीं जाके आपको दिख रहा है कि 2 बार जाएगा, चला गया 2 बार, ठीक है, 118 पहले से 0 को आप नगण्य मान लें क्योंकि 0 हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, ये 2 बार चला गया 118, ठीक है, 2 बार चला गया, ठीक है। अब जब ये 2 बार गया है तो बचा कितना, उसको ऐड करना, 0 बचा, तो आप इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे, इसका 25.42 आएगा। सेम तरीके इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पहले इसको 2 से काट लो, जो आपकी इच्छा करे वो आप कर सकते हैं, इसका 36.58 आएगा, ठीक है, दोनों को कर लेंगे ऐड, ठीक है, इसको और इसको ऐड कर लेना, तो इसका आ जाएगा 62.00। अब 62 से सॉरी ये 60 आएगा आपका ये 330 60 हो गया, 330 60 आया। अब कोई वस्तु आपने 62 में खरीदी, 60 में बेची, लॉस कितने को हो रहा है, 2 रुपये का, तो उसका आंसर आ जाएगा लॉस 2 रुपये का। तो 49 का आंसर 2 रुपये की हानि, जो कि 3rd ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर है 49 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना शेयर। 15 में क्वेश्चन, राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है, ठीक है, राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है, ध्यान रखना 30% उसका लाभ कमा रहा है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50, राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य, तो 30% का लाभ कमाया है, 30% लाभ का मतलब कितना हो गया, 130 बट्टे 100, तो 13 से 10, तो 10 की वस्तु पे लाभ 13 का कमाया है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए, क्रय के मूल्य के स्थान विक्रय मूल्य गणना की जाए, तो मान लो अगर 3 रुपये का लाभ कमाया तो 3 रुपये का मतलब विक्रय मूल्य हमने समझ लिया, क्रय मूल्य समझ लिया 3 रुपये का, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो पता है आपको कि 3 रुपये पर, ठीक है, 3 रुपये पर लाभ कितनी, 13 की वस्तु पे इंटू कर देंगे 100, तो हो जाएगा 300 बट्टे 13, ठीक है, 13 दूनी 26, क्लियर है, 2.23 30.1% आ जाएगा, जो कि 3rd नंबर आपको सही है। 51 नंबर क्वेश्चन देखो, 51 नंबर क्वेश्चन का एक तरीका आपको बताता हूँ, ढंग से देखना तरीका क्या है हमारे करने का। इसको देखो, अगर आपको ऐसा कहीं दे रखा है 51 नंबर क्वेश्चन में कि यदि एक डीलर ने 1 लाख, ठीक है, इतने के रुपए में, ठीक है, एक कार डीलर ने आपकी 108,520 रुपये एक पुरानी कार खरीदी और उसको मरम्मत कुछ राशि खर्च की, उसने 1,56,000 रुपये में बेच दी, जिससे 25% का लाभ हुआ। देखो करना हमें कैसे है, पहले इसका हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य निकालोगे तो विक्रय मूल्य सर कैसे निकालेंगे, बेसिक सी बात है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहले हमने खर्चा कितना किया, खरीदी हमारी कितनी
156,250 हमने बेच दी, 156,250 हमने बेच दी, उससे लाभ या हानि कमाया तो सर उन्हें 25% का लाभ कमाया। लाभ कमाया मतलब बेचने पर लाभ कमाया तो 100/125। ठीक है, इसको करोगे आप कैलकुलेशन, हार्ड हो जाती थोड़ी लेकिन आपको करना है, मजबूरी है। तो इसका आएगा आंसर 12,000 1,25,000। ठीक है, रुपये आ जाएगा इसका आंसर। अब इसको जो आपका लाभ कमाया है आपने, ठीक है, उसको हमने विक्रय मूल्य निकाली, इतने बेच दी हमने। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, मतलब इतने में से आपको घटाना है जो हमने खरीदी थी, कितने 108,500 में। क्लियर है, माइनस करोगे तो कितना आएगा आपको 6,000 रुपये। 0 0, ठीक है, 0 0 और 12, हाँ 16,500। ठीक है, 16,500, तो आंसर कितना आ जाएगा 16,500 रुपये। 16,500 आपका आंसर है। हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, 52 नंबर क्वेश्चन देखो। 52, एक व्यक्ति ने किसी को 40 वस्तु खरीदी। देखो इसका लॉन्ग मेथड है, ठीक है, इसको मैं आपको जो आगे वाले क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आपको ये अभी क्लियर नहीं होगा, ये थोड़ा टाइप सेकंड टाइप थर्ड में आ जाता है। 53 देखो, जब तक आप एक पुस्तक का बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य 956.34 रुपये, बिक्री कर की दर 10% है। ठीक है, ये देखो पहले हम निकालेंगे बिक्री कर की दर 10%, पहले इसमें हम 10% लाभ निकाल लेते हैं जो हमने दे रखा है विक्रय मूल्य। तो 956.34 गुणा 110/100 लाभ हमने निकाल लिया। इस पर बेचने पर हुआ है ना, 100/110 करोगे, बेचने की बात हो रही है यहाँ पे, देखो 100/110 करोगे मतलब 956.34 गुणा 100/110। तो इसको कर लेना मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली, 0 0 काट के 956.3 इधर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3.4 हो जाएगा, बट्टे 11 रहेगा। इसको करोगे आप मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका 869.4। ठीक है, कैलकुलेशन को फास्ट जल्दी से कर लो, 869.4 रुपये आ गया। अब 869.4 रुपये 15% का लाभ कमाया है, वो भी बेचने पर ही कमाया, तो 869.4 गुणा लाभ कमाया बेचने पर, तो 100/115 मतलब लाभ की बात हो रही है, तो 100/115। ओके, अब देखो इससे पहले 115 काटो तो आपको कितनी बार जाएगा, वही वाला पिछली बार क्वेश्चन बन गया, लगभग कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। ठीक है, 115 7 56। अब एक चीज़ आप देखो यहाँ में लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि देखो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 869.40 आ जाएगा, 2 0 इधर खसक जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। लास्ट में आपका 0 दिख रहा है तो भाई साहब ये 5 यहाँ पर है, तो 0 पूरा पूरा ही कटेगा, हमें पॉइंट की कोई मतलब ही नहीं, 0.00 पूरा कटेगा। तो इसमें देखो यहाँ से दिख रहा है कि 7 बार जा रहा है, तो क्वेश्चन में आंसर देखो, क्वेश्चन में आंसर क्या क्या दे रखे पहले उस पर ध्यान दो, क्वेश्चन जो आंसर दे रखे हैं उस पर ध्यान दो। 53 का दे रखा है 756 और 797, 8 से में मतलब ही नहीं है, पॉइंट से मतलब नहीं, तो हमें 756 रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर में। ओके, अब 54 नंबर देखो ध्यान से, 54 यहीं पर देख लो कोने में, 54 छोटा है। ये कह रहे हैं कि एक मोबाइल फ़ोन को 12,000 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी मोबाइल को 9,000 रुपये में बेचने पर हुई। तो पहले हम देखा लो टोटल रुपये निकाल लो। ठीक है, टोटल रुपये क्या करते हैं, 12,000 में आपको प्लस कर देना है 9,000, तो हो जाएगा 21,000। ठीक है, अगर कह रहे हैं उसको बेचने पर हानि प्रतिशत बराबर 20% लाभ प्राप्त करें, इस मोबाइल को किस मूल्य में बेचना चाहिए। तो पहले हम टोटल रुपये निकाल लेते हैं, टोटल औसत निकाल लेते हैं, हमारा औसत कितना आया 2 से भाग कर दोगे। ठीक है, 2 से भाग कर देंगे औसत निकालने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया करो, अगर ऐसा टाइप नहीं दे रखा तो पहले दोनों को ऐड किया फिर उसका औसत निकाला। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि उसको 20 क्या किया उसने 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करना है उसको, तो 10,500 पर लाभ प्राप्त करना है, ना कि बेचना है, तो गुणा 120/100 कर दोगे। ठीक है, 0 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 से मल्टीप्लाई 12 0 0 12 5 60 का सुपर हासिल 6 आ गया, 12 कम 12, 12,600 रुपये। तो 12,600 आपका थर्ड नंबर ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना शेयर, आगे वाले क्वेश्चन आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ओके, अब हम 20 या 15-20 क्वेश्चन आपको इकट्ठे ही करा दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।